जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पासनाथ भगवान की जय। आचार्य पूज्य पाद महाराज की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर महामुनि राज की जय। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। पूज्य पाद महाराज का यह ग्रंथ जो हमें जीवन को सच्चे अर्थों में जीना सिखलाता है। जीवन हमें कैसे जीना है, क्या सुख है, क्या दुख है, और हम किस ओर दौड़ लगा रहे हैं। आपने पिछले दिनों में इन सब बातों को बहुत अच्छे से सुना। जो पिपासु थे उन्होंने सुना, नहीं तो जो जीवन की भाग दौड़ में लगे हैं वो भाग दौड़ में अभी भी लगे हैं। वो तो दौड़ते ही दौड़ते थक जाएंगे या कहाँ तक दौड़ते रहेंगे देखते हैं अपन। तो कल हमने समझा था कि जिन भावों से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है तो उन भावों से स्वर्ग तो सहज में ही मिल जाएगा। मतलब मोक्ष की रास्ते में स्वर्ग आता है। जैसे आप दिल्ली जाते हैं तो बीच में आगरा पड़ता ही है, वैसे ही स्थिति है। मतलब पहले तो हमने ये समझा, किसी ने कहा कि ये व्रत आदि तो बंध के कारण है, हमें व्रत आदि ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमें तो जब चित्त काल भाव उपस्थित होगा तो हमारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। ऐसा बहुत से लोगों की धारणा है। जब काल लब्धि पकेगी तो सब कुछ हो जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही ना, ऐसे ही पुरुषों के लिए कहा गया है, भैया बिगड़ पुरुषार्थ किए कोई काम नहीं होता। आप अर्थ पुरुषार्थ करते नहीं करते धन कमाने के लिए, फिर उसके लिए भी कोई पुरुषार्थ नहीं करें आप, अपने आप धन आना होगा तो छप्पर फाड़ के आ जाएगा। मतलब कि पहले होता था छप्पर, आजकल घरों में छप्पर ही नहीं होता। क्या होता छप्पर, क्या कहलाता है? कबीलू को, जो कच्चा कबीलू होता था उसको छप्पर बोलते थे। तो अब सबके घर लेंटर वाले हो गए तो आएगा कैसे? थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। कहने का आशय है कि जैन संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। ये चारों पुरुषार्थ सब अर्थ ही बता रहा है। पुरुष के लिए के द्वारा किया गया कोई विशेष कार्य जिसमें संपादित होता है, जिसमें वह कोई विशेष प्रयास करता है, वह पुरुषार्थ है। यदि हम मनुष्य हैं, जीव हैं, और इस 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि में हमारा जन्म हुआ है, बड़े दुर्लभता से यह योनि मनुष्य पर्याय हमें प्राप्त हुई है। तो इस मनुष्य पर्याय की उपयोगिता यही है, क्योंकि हम नरक निगोद आदि में भटकते समय जब हमने नरकों की वेदना सही थी तो हमने कई बार संकल्प किया था कि जिन पापों को हमने मनुष्य आदि दुर्लभ पर्यायों में किया और उस पापों के परिणाम स्वरूप हमें यह नरकायु का बंध हुआ और नरक प्राप्त हुआ, हम वैसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। यह हमने वहां पर कई बार संकल्प लिया होगा और पुनः वहां से आके यहाँ हम उन्हीं 5 पापों में लीन हो गए। तो 5 पापों में पुनः लीन होंगे तो पुनः कहाँ जाएंगे? पुनः यहीं जाएंगे।
आप देखते हैं ना सांप सीढ़ी का खेल तो आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। आप 99 तक भी पहुंच जाएं तो वहां एक सर्प आपको काट देगा तो आप पुनः नीचे आ जाएंगे। ऐसे ही जो काल रूपी सर्प आपको डसने के लिए बिल्कुल घूम ही रहा है। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में। इस काल रूपी सिंह ने इस चेतन को, आत्म तत्व को संसार रूपी कांतार वनों में ऐसा घेर रखा है कि वह अपने आप में तड़प रहा है कि कैसे हम इस संसार की भटकन से बाहर आए। यह हमारे अंतरंग में एक बेचैनी होना चाहिए। हम तो महाराज जी हम बहुत सुखी हैं, कहाँ है? वही अपना, वही जो अपने दुनियादारी के चक्कर में हैं उसमें बहुत संतुष्ट हैं। हमें कोई भी कष्ट नहीं है। कष्ट तो आते हैं ऐसा नहीं, पर सहते रहते हम अभ्यस्त हो गए हैं। हमें वह अच्छा लगने लगा है, वही घोड़ा और वही मैदान, हम उसके अभ्यस्त। जैसे इसमें आएगा अभी श्लोक देश में बहुत अच्छी अच्छी कारिकाएं, एक एक श्लोक में बहुत अच्छी बात महाराज ने कही है कि व्यक्ति यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र न गच्छति। जो जहां रहने लगता है उसे वहीं अच्छा लगने लगता है, दूसरे जगह जाने का उसका मन नहीं होता। भले कष्ट हो कुछ भी हो, अरे ठीक है अब इतनी जो उम्र निकल गई है अब थोड़ी सी और बची है, निकल जाएगी। कैसे ये कष्ट है, कुछ तो है, चल रहा है, गाड़ी धकल रही है, ऐसी हमारी भावना होती है। और जो पुरुषार्थशील व्यक्ति होता है वह आगे बढ़ता है। जैसे आप देखते ना अर्थ पुरुषार्थ के लिए किसी ने अपना गांव छोड़ दिया, आपके आस 20-25 किलोमीटर की रेंज में बहुत से गांव में लोग रहते थे, वो आष्टा आ गए। आष्टा वालों ने और पुरुषार्थ किया, भोपाल चले गए, और पुरुषार्थ किया, बॉम्बे चले गए, दिल्ली चले गए। पुरुषार्थ कर ही रहे ना, ये तो नहीं वो काल लब्धि के भरोसे बैठे हों, नहीं जब आएगा समय सब हो जाएगा, ऐसा नहीं। उन काल लब्धि के भरोसे बैठने वालों का कुछ नहीं होता। वो गांव में ही पड़े हैं, वहां मंदिर नहीं है, कुछ नहीं है, जैसा है अपना सीमित संसाधनों में अपना कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार जैसे आप धन कमाने में पुरुषार्थशील हैं, इसी प्रकार धर्म पुरुषार्थ भी है, उसमें भी पुरुषार्थ करना चाहिए। उसमें काल लब्धि का बहाना नहीं बनाना चाहिए। आगम में स्वयं आया है, लोग कहते हैं जब हमें सम्यक दर्शन होना होगा उस समय, उसी दिन, उसी महीने, उसी मुहूर्त पर हो जाएगा। ऐसे बहुत से लोगों का कथन हो सकता है। तो सचखंडाम ग्रंथ जो कि पहला पुस्तक भूतबली महाराज के द्वारा लिखित ग्रंथ है, उसकी टीका बी सेन स्वामी ने लाखों श्लोक प्रमाण उनकी टीका ग्रंथ लिखी। बहुत बृहद टीका 16 पुस्तकों में वह धवला पुस्तक है। तो उसमें लिखते हैं बी सेन स्वामी, सम्मत महापेने अनंत संसार क्षेत्रून अद्य पुक्कल पर मीठो कदो। सम्यक दर्शन के महात्म्य से ही अपने अनंत संसार सागर को छेद कर अर्ध पुद्गल प्रमाण कर दिया। मतलब उसका अभी संसार कितना था, जैसे समुद्र में पानी होता ना, अथाय जल रहता है, उस अथाय जल को में से अपना चुल्लू भर प्रमाण उसने संसार कर दिया है। पुरुषार्थ से ही किया ना। अब कोई कहते हैं कि जब आपका संसार सागर अर्ध पुद्गल परिमाण रह जाएगा तब आपको अपने आप सम्यक दर्शन मिल जाएगा, ऐसा लोगों का भाव है। पर हम पुरुषार्थ करें तो हम अपने अनंत संसार को भी अनंत चुल्लू भर कर सकते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना होगा। ऐसे थोड़ी
कोई ना कोई तो सम्यक दर्शन प्राप्ति, आपकी जो आस्था श्रद्धा जिसको आप कहते हैं मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी जाविन ज्ञान चरित्र, मोक्ष रूपी महल की यह पहली सीढ़ी है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग का। तो यह इसके बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नहीं होते हैं। तो उसके लिए जो अनमोल रत्न है उसके लिए आप प्रयास करेंगे कि घर बैठे आपको मिल जाएगा। अब ऐसे ये कोई कह ले सब कुछ हो जाएगा तो हमें मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं है, देव शास्त्र गुरु की पूजन भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। अपने आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्न प्रकट हो जाएगा। ऐसा कुछ होगा लोगों का सोचना कि जैसे चक्रवर्ती के यहाँ वह आयुषशाला में चक्र रत्न प्रकट हो गया, वैसा कुछ आपके यहाँ रत्न प्रकट हो जाएगा। घर में कुछ नहीं प्रकट होना, आपको घर से बाहर निकलना ही होगा। तीर्थंकर भी दिगंबर धारण करने के लिए मुनिपद धारण करते हैं और घर छोड़ते हैं। ना ही तीर्थरों भी सिद्धंती, घर में रहकर तीर्थंकर भी सिद्धत्व को प्राप्त नहीं करते, तो भी वह घर से निकलने का पोशाक तो वो भी करते हैं। अब कोई ये बैठ के घर में बैठे रहे कि कोई आएगा बलात् हमें से घर से निकालेगा, ऐसा कुछ नहीं। पोशाक हमें करना ही, जैसे आप ने सुबह सुबह इतनी ठंड में घर से निकलने का पोशाक किया, स्नान ध्यान किए, नहीं तो घर से कोई बिस्तर से ही निकलता। बहुत ठंड है महाराज, इतनी ठंड है, बिस्तर से बाहर कैसे आए और अपनी रजाई में और दुबक के सो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम घर से उठे, अपनी शुद्धि आदि की, मंदिर आए, भगवान का पूजन अभिषेक किया। 3 लोक के नाथ हैं और आष्टा के भगवान तो और उनकी विभूति क्या कहने, उनके दर्शन पूजन अभिषेक का लाभ लिया और उसके बाद गुरुदेव की कृपा से अपने यहाँ महाराज विराजे हैं, उनके दर्शन और वचनों का लाभ लिया। तो ये आपने पुरुषार्थ किया, कुछ प्रयास किया, उससे ही मिला। घर बैठे ऐसी कोई चीज नहीं मिलती है। तो पुरुषार्थशील व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है और जो पुरुषार्थ नहीं करता है तो उसको कुछ नहीं मिलता। मिलती हुई चीजें भी उसके हाथ से निकल जाती हैं। तो इस प्रकार पुरुषार्थ पूर्वक हमें जो कुछ मिला है, जहां तक हम पहुंचे हैं, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में चाहे अर्थ के क्षेत्र में, हम और पुरुषार्थ करते हैं उससे और आगे निकलने के लिए। आज पुरुषार्थ और करते ना, अभी हम लखपति हैं तो करोड़पति बने, वैसे इस क्षेत्र में करना है। अभी हम धर्म के क्षेत्र में इतना करते हैं, दर्शन कर लेते, महाराज जी हो गया हमारा धर्म। नहीं भैया, दर्शन करना, देव दर्शन और पानी छान के पीना, रात्रि भोजन नहीं करना, ये तो जैनी की पहचान ही है। ये करना नहीं, ये तो आपके जन्म से ही है, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है या कर्तव्य है, जो कुछ समझ लो आप। ये 3 चीजें तो आपकी जन्म सिद्धि हैं। अब उसके और आगे बढ़ना, आपने जैनी कुल में जन्म लिया है तो ये 3 चीजें तो आपको जन्म से ही आपके साथ लग गई हैं, इनका नियम नहीं होता है। अब आपको और करना है, पूजन करनी है, अभिषेक करना है, स्वाध्याय करना है। हमारे पूर्वाचार्य इतने ग्रंथ लिख गए हैं, उनका स्वाध्याय करना, उनकी बातों को अपने जीवन में उतारना है, उसी से कल्याण होगा। तो उसी स्वाध्याय के माध्यम से हम बातों को समझ रहे थे कि जिन भावों से व्रतों आदि से कोई बंध मानता है तो व्रतों से बंध नहीं, निर्जरा होती है और पुण्य बंध होता है, और वही पुण्य बंध परंपरा से मोक्ष का कारण है। तो अब शिष्य ने पूछा, व्रतों से निर्जरा होती है और स्वर्ग मिलता है, जो आपने बता दिया, तो हमें स्वर्ग ही ठीक है, फिर हम मोक्ष के लिए पुरुषार्थ क्यों करें? अब शिष्य भी जो है ना बहुत
तर्कशील है, अपनी तर्क रख रहा है पूरा। आप कह रहे स्वर्ग है, ठीक है, हम स्वर्ग ही चले जाते हैं, हमें मोक्ष की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं चौथे श्लोक में पूज्यपाद महाराज कहते हैं हमें करना तो मोक्ष पुरुषार्थ ही है। जैसे आप बच्चा परीक्षा में बैठता है, 12वीं की परीक्षा में बैठा तो पास हो गया तो वह कॉलेज में पहुंच जाएगा, नहीं हुआ तो एक आध विषय में कुछ सप्लीमेंट्री आई तो उसको सप्लीमेंट्री देने, पूरा परीक्षा जिसको बोलते हैं आप हिंदी, तो पुनः देने को मिलता है ना। वैसे ही हमने मोक्ष के लिए पुरुषार्थ किया था। क्या किया था? हमारा प्रयास तो मोक्ष जाने के लिए था। अगर बीच में पूरक आ गई तो एक आध बार हम स्वर्ग चले जाएंगे, स्वर्ग से पुनः वापस आएंगे, पुनः मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करेंगे, मोक्ष चले जाएंगे। इतनी सी तो बात है, सब जानते हैं, सब परीक्षा देते हैं। और परीक्षा में जो भी सफलता की निशानी यही है कि आप कितने बार असफल हुए हैं। आप उस जितने बार असफल हुए हैं उतनी तेजी से आप सफल होंगे। जैसे आप देखते ना, चींटी अपने से ज्यादा वजन उठा के चलती बस नहीं है, चढ़ती है। जैसे दीवार है ना, दीवार पर चींटी अपने से अधिक वजन लेके चढ़ती है। एक बार प्रयास करेगी गिर जाएगी, 2 बार प्रयास करेगी उससे थोड़ी आगे जाएगी, पुनः गिर जाएगी, तीसरी बार प्रयास करेगी उससे और आगे जाएगी, पुनः ऐसे 40 बार प्रयास करती है वह चींटी, जिसके पास कितनी इंद्रियां हैं, ज्ञान के कितने साधन हैं? स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री और घ्राण इंद्री नासिका, बस कितने बस ज्ञान के साधन हैं। आपके पास तो ज्ञान के पूरे पूरे साधन विद्वान हैं, आप तो एक ही 2 प्रयास में महाराज जी जो हमसे नहीं हो, हम प्रथमान तो नहीं ले सके, बाकी सब ठीक है कर लें। काय कुआं को साधन नहीं है महाराज जी, हमारे यहाँ कुआं नहीं है, कोई कुआं का पानी नहीं ला सकता है। आप बिगर कुआं के पानी की प्रतिमा देते हो तो हम विचार करेंगे। भैया धर्म की जो विधि है उसी विधि से धर्म किया जाएगा। आप किसी परीक्षा में या किसी सर्विस के लिए आपने फॉर्म भरा, उसमें जो योग्यताएं दी हैं वो योग्यताएं पूरी आप पहले देखेंगे कि हम कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। उसमें झूठ ठाट की मांग नहीं करते ना। उसमें लिखा है आप 22 से 30 वर्ष की आपकी उम्र होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, प्रथम क्लास में आपने स्नातक किया हो, आदि आदि जो भी योग्यताएं आप पूरी योग्यता पूरी करते ना, फिर इन चीजों में धर्म में क्यों थोड़ी छूट मिल जाए? ऐसा नहीं, हम पुरुषार्थ पूरा करेंगे। जैसे हम परीक्षा में बैठते पूरा पेपर करते, काफी मेन काफी तो पूरी लिख देते, फिर पुनः पूरा पढ़ लेते ना, सप्लीमेंट्री काफी और लेते, सोच के धारणा जय बनाते हैं जितनी हम पूरा काफी भरेंगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे, उतने ज्यादा अंक आएंगे ना। ऐसा परीक्षार्थी सोचता है, विद्यार्थी सोचता है। जब हम वहाँ पूरक की काफियों की संख्या बढ़ाते जाते हैं तो यहाँ भी हमें ऐसा सोचना चाहिए, हम यदि अधिक से अधिक अंक लाना चाहते हैं तो हमें अपने नियम और उपनियम को और बढ़ाना है। जितना हम पूरक काफी बढ़ाएंगे उतने नंबर हमें और मिलेंगे। हमें उससे डरना नहीं है, हमारा लक्ष्य मोक्ष है और कुछ नहीं। अगर आपसे कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, मान लो आप घर से मंदिर के लिए निकले और कोई आपसे पूछे कहाँ जा रहे हैं आप, भैया जी कहाँ जा रहे हैं, तो आप बेधड़क बोल सकते हैं कहाँ जा रहे हैं? मोक्ष जा रहे हैं, मंदिर नहीं, मोक्ष जा रहे हैं। कैसे? हमारे यहाँ 7 नयों में एक नेगम नय है। नेगम नय है बतलाता है कि आपने जिस चीज के लिए कार्य प्रारंभ किया है, आपका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य के आखिरी लक्ष्य तक के लिए आप बोल सकते हैं कि हम वहां जा रहे हैं। जैसे आपको दिल्ली जाना था, दिल्ली जाने के लिए आपको 2 जोड़ी कपड़े चाहिए थे,
एक पहनने के लिए, एक ले जाने के लिए। तो उन 2 जोड़ी कपड़ों को आपने सबसे पहले लिया धोबी के लिए, धुलाने के लिए ले जा रहे हैं। अब रास्ते में कोई आपका मित्र मिल गया, भैया कहाँ जा रहे हो, तो आप कह सकते हैं निगम नए के अनुसार हम दिल्ली जा रहे हैं। तो वो पूछेगा दिल्ली कहाँ, जैसे तुम पुराने से कपड़े लिए हो, धुलाने ले जाए कहाँ? हाँ अभी हम धोबी के यहाँ जा रहे कपड़े धुलाने, पर दिल्ली जाने के लिए। वैसे ही हम मंदिर जा रहे हैं, काय के लिए? मोक्ष पुरुषार्थ शुरू हो गया है हमारे मंदिर की यात्रा से। हम मंदिर जा रहे हैं तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें मोक्ष जाना है, हम उसी के लिए मंदिर जा रहे हैं। हम भोजन कर रहे हैं तो काय के लिए? मोक्ष के लिए कर रहे हैं। हम पूरा शुद्धि से भोजन कर रहे हैं, हम अपने शरीर के चलाने के लिए नहीं। मुनि महाराज किसके लिए करते हैं? जो भी काल होता है 24 घंटे मुनिराज का मोक्ष पुरुषार्थ के लिए होता है। हम ईश्वर समिति पूर्वक आगम की आज्ञा पूर्वक ही आहार ग्रहण करते हैं, तो हम भोजन भी कर रहे हैं तो हमारा मोक्ष पुरुषार्थ शुरू है। हम शयन भी कर रहे हैं तो हमारा मोक्ष पुरुषार्थ बंद नहीं हुआ है। 24 घंटे जैसे आपके यहाँ वो चलता रहता ना इलेक्ट्रिक मीटर, कभी रुकता नहीं ना 24 घंटे में, एक भी बार नहीं रुकता ना। पहले का जमाने का मीटर हो, अब कोई इलेक्ट्रॉनिक मीटर आ गया तो अब नहीं मालूम हमें अब उसमें रीडिंग कैसे आती थी। पहले हमने देखा था ऐसा ऐसा चलता रहता। अब क्या होता? अभी भी ऐसे ही चलता, जो भी आता है चलता तो रहता ना। वैसे ही मुनिराज एक बार मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हुए, उनकी यात्रा अनवरत चलती रहती है। प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा होती ही रहती है। ऐसा एक समय नहीं आता कि निर्जरा रुकती हो। ये तो मुनिराज का हो गया। आप भी यदि, यहाँ बहुत गति है प्रतिमाधारी, आप भी यदि प्रतिमा आदि लेते हैं तो आपका भी वह असंख्यात गुणी निर्जरा का मीटर चालू हो गया। आप सो रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपका वह मीटर चलेगा। तो व्रतों के माध्यम से असंख्यात गुणी निर्जरा तो होनी ही होनी है। अब हमारी मोक्ष पुरुषार्थ की यात्रा में हम पूरा यात्रा के उस पड़ाव पे नहीं पहुंचे तो स्वर्ग तक तो पहुंच ही जाएंगे। जैसे इसमें कहा गया, पूज्यपाद महाराज ने स्वयं कहा है, कोई बहुत बड़ा बोझ लेके यदि 10 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसके लिए 5 किलोमीटर तो और सरल हो गया यदि 5 किलोमीटर चल जाए। रोज जैसे पहले के जमाने में ये यातायात के साधन नहीं थे। अब उनने क्या किया, उनके यहाँ बहुत गाय भैंसे थी, गांव में थे, दादा जैसे यहीं आसपास के